मैंने 100 साल पहले आपके कमर में 100 साल पहले आपके कमर में झाड़ू बंदी रहती थी। किसी चमार के झाड़ू नहीं बंदी, किसी चमार के झाड़ू नहीं बंदी, झाड़ू बारों की बंदी थी। इसलिए अम्बेडकर ने सबको बताया किसी भी चमार के झाड़ू नहीं बंदी। बेटी ने तो भाषण दिया बंदी थी। बाबू जगजीवन राम जी ने भी एक बार आ जाएगा। और सर आप लोग इस पे बात कीजिए। छोड़ दिया था आप ये बताइए। अरे तो 650 साल पहले जमात थोड़ा ही पैदा हुए हैं। आप किसके फॉलोवर हैं? आप किसके फॉलोवर हैं? बाबा साहब का फॉलोवर हूँ। हाँ तो अभी क्या बाबा साहब में और राज मांगा है। भगवान बुद्ध ने राजभाग एक मिनट छोड़िए ना। हाँ भगवान बुद्ध ने राजभाग छोड़ दिया था। अच्छा। सब कुछ छोड़ के संन्यास ले लिया था। हमारे गुरुदास जी कहते थे जामराज में हम मिले सभी को आना सोच कैसे मिलेगी इनसे हमारी ये जो दंगे हो रहे हैं घंटे से हीरो कर रहे हैं। जय भीम जय भारत। तो आपको तो इतना गुस्सा नहीं आना चाहिए। आप तो सत्संगी हैं क्या? आप क्या नहीं? ये प्रथम चमार अधिवेशन 2023 जाति जोड़ो चमार संस्कृति बचाओ का ये प्रोग्राम आज तालकोट कटोरा स्टेडियम में चल रहा है। जैसे कि मैं ये दिखा देना चाहता हूँ कि यहाँ पर काफ़ी लोग आए थे, मगर यहाँ पर 80% जो कुर्सियाँ थी वो पूरी खाली थी और काफ़ी लोग इस प्रोग्राम के विरोध में जुटे हुए थे। और यहाँ पे जो विरोध करने का मतलब था कि बाबा साहब की यहाँ पे प्रतिमा नहीं रखी गई थी, नज़र नहीं आए। यहाँ तक डॉक्टर BR अम्बेडकर साहब भी इस तस्वीर में। मंजीत जी क्या कहना चाहेंगे? भाई सभी साथियों को जय भीम जय भारत। आज बड़ा अच्छा लगा। हम लोग चमार एकता मंच में आए थे। एक नए गाने का उद्घाटन भी हुआ कि चमार एकता मंच है, हम चमारों की शान है और हम सब पूत चमारों की इस कौम पे हमें अभिमान है। तो मैं बड़ा अच्छा लगता है आप लोगों से मिल करके जो बहुजन समाज के लोगों का बात उठाते हैं। लेकिन एक बात मुझे पिंच भी हुई कि जब बाबा साहब की बात हम करने लगे तो बीच बीच में टोका गया। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो मैं चलो हो जाता है। कुछ लोग बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा भाई मुझे पढ़े लिखे लोगों ने मारा। कुछ लोग ज़्यादा थोड़ा 2 किताबें पढ़ लेते हैं और अपने आप को बाबा साहब से भी बड़ा समझने लग जाते हैं। ऐसे लोगों को मैं मूर्ख मानता हूँ, क्योंकि अगर बाबा साहब अम्बेडकर नहीं होते और वो संविधान नहीं लिखते, अगर वो संविधान नहीं लिखते और मानवर कांशीराम साहब, अगर बाबा साहब अम्बेडकर के बाद अगर किसी ने हमारा मार्गदर्शन किया है, समाज के अंदर क्रांति का आगाज़ किया है, तो मानवर कांशीराम साहब ने इस क्रांति का आगाज़ किया है। तो कोई बात नहीं भाई, ऐसे लोग प्रोडक्ट होते हैं। तो आरएसएस का मेन एजेंडा है इस देश के अंदर दोबारा से हम लोगों को गुलाम बनाना। तो आरएसएस का गठन हुआ 1925 में और ये लोग चाहते हैं 2024 में दोबारा सरकार लेकर के 2025 में संविधान को चेंज करेंगे। अगर हमारे लोग इसी तरह से टुकड़ों में बंटते रहे तो दुश्मन फिर से सत्ता पे काबिज हो जाएगा और दुश्मन अगर सत्ता पे काबिज हो गया तो दोबारा से संविधान चेंज हो जाएगा। इन लोगों ने संसद भवन अपना तैयार कर दिया है, जिसके अंदर ये लोग चाहते हैं कि संसद भवन के अंदर ये लोग चाहते हैं जो पुरानी की इनका मनु स्मृति जो थी उसके अंदर था पशु ढोल गवार शूद्र नारी, ये सब ताड़न के अधिकारी। अगर इस तरह से चलता रहा तो समाज जो है ना एकजुट ना होकर के समाज पिटता रहेगा और दोबारा से गुलाम हो जाएगा। बड़ी मुश्किल से बाबा साहब और मानवर कांशीराम साहब और महापुरुषों के प्रयास से हम लोग साधन संपन्न हुए हैं, यहाँ तक पहुँचे हैं। तो समाज के लोगों से मेरी अपील है कि टुकड़ों में ना बट करके आप एक मंच बनाओ, एक मंच पे आकर के 2024 में सत्ता प्राप्त करो। उसके लिए एक सॉन्ग भी मैं निकाल रहा हूँ, उस सॉन्ग के बोल होंगे हम सबको एक मंच पे आना होगा रे, मेरे भीम का संविधान यो बचाना होगा रे। क्योंकि बाबा साहब का संविधान है तो हमारा वजूद है, अगर संविधान नहीं रहेगा तो हमारा वजूद खत्म। नहीं क्या लगा जिस प्रकार से संविधान में वो चीज़ें नहीं थी, बाबा साहब ने उन चीज़ों का जिक्र नहीं किया अपने जीवनी में, वही यहाँ पे दोहराई जा रही है। देखो बाबा साहब अम्बेडकर ने तो ये कहा है भाई मुझे जो है ना मेरा जीवन जो चरित्र है ना वही सब कुछ है, मेरे जीवन को पढ़ लेना उसी से सब कुछ होना है। बाबा साहब ने कहा सबसे पहले शिक्षित बनो, दूसरे नंबर पे संगठित हो जाओ और तीसरे नंबर पे संघर्ष करो। लेकिन हमारे लड़के क्या करते हैं, हमारे लड़के 8वीं फेल, 9वीं फेल, 10वीं फेल, गले में नीला गमछा, जय 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 भीम, मारेंगे मर जाएंगे। अब अनपढ़ आदमी, अनपढ़ बच्चे अगर क्रांति करेंगे तो क्रांति का रिजल्ट क्या रहेगा, जीरो। इसलिए बाबा साहब ने जो पहला मंत्र दिया है शिक्षित बनो, पहले आप शिक्षित बनिए और शिक्षित आदमी जब संगठन बनाएंगे, शिक्षित लोगों का संगठन होगा और संगठन के बाद फिर अगर हम लोग संघर्ष करेंगे तो उसका रिजल्ट पॉजिटिव आएगा।
करते हैं। आज के समय में बाबा साहब को मानने वाले चलो, ब्राह्मण टाइम होते हैं, राजपूत होते हैं, हर वर्ग के लोग हैं। जी। मगर अपने में ही कहीं ना कहीं ये विच्छेद हो। देखिए ये तो मानवर काशीराम साहब ने कहा था और हम लोग भी आज मोदी भी जाते हैं बाहर तो बाबा साहब का नाम ये तो सुनो, वही तो चीज़ मैं बता रहा हूँ। मानवर काशीराम साहब 84 से कहने लगे थे और हम लोग भी जैसे ही मानवर काशीराम से, मेरे गुरु हैं, राजनीतिक गुरु भी हैं, तो जैसे मानवर काशीराम साहब को हमने सुना था, जब वो शुरू में कहने लगे थे कि एक दिन ऐसा समय आएगा कि कोई भी पार्टी, कोई भी दल ऐसा नहीं होगा जिसके पंपलेट में हमारा बाबा साहब अम्बेडकर का फोटो नहीं होगा, उनके झंडे होंगे। तो ये तो पहले मानवर काशीराम साहब ने बता करके चले गए, भाई ऐसा समय आएगा, बीजेपी है, कांग्रेस है या कोई भी आम आदमी पार्टी है, कोई भी पार्टी ऐसी नहीं होगी जो बाबा साहब की बात नहीं करेगी, क्योंकि दलितों का अगर वोट इनको चाहिए तो बाबा साहब को सम्मान इन लोगों को देना पड़ेगा। जी क्या लगा कि यहाँ पे सिर्फ एक महापुरुष मानवर कांशीराम को तो रख लिया, आपको संतुष्ट नहीं, मैं इस बात से बिल्कुल संतुष्ट नहीं हूँ। मैं चाहता हूँ अगर बाबा साहब अम्बेडकर नहीं होते, बाबा साहब नहीं होते तो हम लोग यहाँ नहीं होते। बाबा साहब को सम्मान देना बहुत जरूरी था। चलो उन्होंने स्टोरी फिल कर दिया, दोबारा फोटो उन्होंने मंगवा लिया था और फिर उन्होंने कर दिया। चलो आप अपनी, आजकल लोगों ने क्या कर लिया, जैसे आज मैं आपको मोटी भाषा में बात बता रहा हूँ। जैसे आपने बस स्टैंड देखा होगा, जैसे आपने रेलवे स्टेशन देखा होगा, एक बाल्टी वाला होता है, बाल्टी में सोमवार के दिन शिवजी होता है, उसमें थोड़ा सा धुआं होता है, फिर आता है मंगलवार, बाल्टी वही, आदमी वही, धुआं वही, मूर्ति नहीं, हनुमान जी आ जाते हैं। फिर आता है बुधवार, बुध को बुध देवता, बृहस्पति को बृहस्पति देवता, शुक्र को सेनावाड़ी और शनिवार को शनि देवता। इस तरह से हमारे लोगों ने बाबा साहब के नाम से, कुछ चंद चालाक लोगों ने दुकानें बना ली, बाबा साहब के नाम से चंदा लेना, बाबा साहब के नाम से समागम करना, लेकिन जो असली बात होनी चाहिए वो नहीं कर पा रहे वो लोग, वो अपनी दुकानों को चलाने का काम करते हैं। ऐसे लोगों से मेरी अपील है, ये समाज पहले बड़ा लूट चुका है, भाई कम से कम दुश्मनों ने हमें लूटा, आपस में तो ना लूटो, इसलिए ना लूट करके समाज के साथ गद्दारी ना करें। मैंने तो अपने गाने में भी लिखा है, अभी जल्द ही मेरा एक सॉन्ग आएगा, होगा सदा सम्मान मिशन में टिकने वालों का, मेरे भीम का क्या दोस्त है बिकने वालों जी। और एक नया सॉन्ग हो रहा है मेरा, अभी चल रहा है, 1 तारीख को लॉन्च हुआ है, उसको सुने, मेरा चैनल है मंजीत मेहरा ऑफिशियल, उस पर आपको मिल जाएगा। महापुरुषों का मिशन ये घर घर पहुंचा दूंगा और राम राम बोलनिया पे जय भीम बुला दूंगा, नया सॉन्ग। तो ये मंजीत मेहरा जी थे। मंजीत भाई, एक साथ आप ये मुझे बताइए, आपने बहुत ज़्यादा कार्यक्रम किया है, जय भीम का क्या मतलब आगे? आप इनसे बात ये बताइए भाई साहब, यहाँ पे जय भीम का नाम लेना क्या गलत था? चमार सम्मेलन है, मार सम्मेलन नहीं है, ठीक है। और ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहली बार हुआ चमार सम्मेलन। ये जो चमार जाति में चमार महापुरुष जन्मे हैं, उनको मान सम्मान दिलाने के लिए यह प्रोग्राम भाई अमित कुमार ने किया है, जो मुजफ्फरनगर से और दिल्ली में रहते हैं, ठीक है। और इसमें मतलब इसने पहले खुल के बोल दिया था, भाई चमार संस्कृति बचाओ, क्योंकि हम हिंदू धर्म का अंग है, हिंदू धर्म से जुड़े हुए हम। अच्छा, हिंदू धर्म से? हाँ। मगर हिंदू धर्म तो अपने आप को ये मानता नहीं है कि मतलब कि आप लोग हिंदू से अलग हैं? अरे नहीं, ये जो सनातन में जो चीज़ें हैं वो बिल्कुल आप नहीं, नहीं मानते हैं। हम हर जगह जाते हैं, देवी देवताओं को मानते हैं, हर चीज़ को मानते हैं हम। तो संत रविदास तो नहीं अगर गलती से बाबा साहब का नाम ले लिया तो क्या मतलब? संत रविदास जी ने पाखंडवाद का विरोध किया, किसी भक्ति का नहीं किया। तो पाखंडवाद देवी और देवताओं को मानना, पाखंडवाद क्या होता है आपने पता है? क्या आप बताइए मुझे? आप बताइए क्या होता है? आप बताइए मुझे, किसी की बलि दे, आप बताइए, ये बताइए, किसी देवी और देवता की बदौलत देश चल रहा है और आप चल रहे हैं, आप बताइए मुझे। आपने बताया अपनी जगह होती है, नहीं, मैं विरोध नहीं कर रहा हूँ। थोड़ा सा जब हमें अधिकार नहीं था, बोलने का अधिकार नहीं था, पहनने का अधिकार नहीं था, खाना खाने का अधिकार नहीं था, तो 33 करोड़ देवी और देवता कहाँ थे, ये बताइए मुझे आप। यार एक बात बताओ। हाँ आप बताइए, एक नहीं दो बात बताऊंगा। है यहाँ सब का अपना वो है, बोलने की वो है। हाँ भाई कुछ भी वो करो, अब मुझे पता है कि भाई आप बहुजन समाज वाले हो, तो ये देवी देवता को टिप्पणी करते रहते हो कहीं ना कहीं। आप बोल रहे हो ना कि भाई ये है वो, आप किस समाज से, ये बताइए। हम देवी देवताओं को भी मानते थे, हर चीज़ को अपने हक अधिकार को भी लेते थे। ये नहीं है कि भाई आप बेमतलब में मुद्दा अपना चीज़ का, ये गलत बात है, ये गलत बात है। संत रविदास जी ने पाखंडवाद का विरोध किया। 100 साल पहले ये संत जी आगे हमारे 100 साल पहले आपके कमर में 100 साल पहले आपके कमर में झाड़ू बंदी रहती थी। हमारे किसी चमार के झाड़ू नहीं बनी थी, किसी चमार के झाड़ू नहीं बनी, झाड़ू बारों की बनी थी, इसलिए अम्बेडकर ने सबको बनाया। राम जी के ससुर डॉक्टर बिल्बर चमार, किसी भी चमार के झाड़ू नहीं बनी।
बेटी ने तो भाजपा बना बंदी थी ना। बाबू बाबू जगजीवन राम जी ने भी नहीं आप क्या क्या था? एक बात बताओ भाई, एक मिनट सरदार जी, क्या क्या अच्छा ये बताइए सामने क्या अम्बेडकर वादियों ने क्या झूठा प्रचार कि कमर में झाड़ू सबके बंदी अरे थी। यार सुन आप एक बात बताओ मुझे, इस चीज का तो प्रचार करते हुए कमर में झाड़ू बंदी थी, इस चीज का प्रचार आप क्यों नहीं करते कि यहाँ के चकवा बैन राजा ये चमार भी हुए? आप करते हो? उस चीज का प्रचार तो नहीं करते, केवल एक चीज का प्रचार करते, कमर में झाड़ू बंदी थी, हाथ में हंडी बंदी थी। ये गोदी मीडिया है, गोदी मीडिया। हाँ, मोदी मीडिया है। पेड मीडिया है, पेड मीडिया। मीरा कुमार जी ने अभी अपने वक्तव्य में बोला है, मीरा कुमार जी ने अपने वक्तव्य में अरे बोला जब है बंदी होगी, जब बंदी जगजीवन राम जी घड़े से जो पानी इस चीज का प्रचार ये मोदी मीडिया है। इस चीज को पकड़ लिया, इस चीज को पकड़ लिया। उन्होंने और भी अच्छी बातें बताई। की रियासत कहाँ थी, कहाँ था राज उनका? किसका चकवा बैन जोड़ा का बताओ, मध्य प्रदेश चमर से तो लाओ कहाँ? होशंगाबाद इटारसी में जाओ ना, होशंगाबाद इटारसी में जाओ, होशंगाबाद में जाओ ना। भारत की हिस्ट्री में क्यों नहीं है ना? ब्राह्मण बैरी ने नहीं लिखा, ब्राह्मण बैरी ने हिस्ट्री लिखी है, उसने नहीं लिखा। भाई भारत की हिस्ट्री में क्यों नहीं है चकवा बैन का नाम? क्यों कर रहे थे? नहीं देखो बाइट लेनी है, कायदे से ले लो ना बाइट। अगर मैं साथ में बाइट लेनी है, कायदे से ले लो ना। ये सबके पे लोगे। यानी अगर ले लो एक अंत में किस टॉपिक पे बाइट आप लेनी जो है? भी है जिस टॉपिक में आप बोलना आपको चाहते किस बोलिए ना, टॉपिक पे बाइट लेनी है? जिस टॉपिक पे बोलना बोलिए ना, बोलिए। आपको जो टॉपिक आपका हो सब बताओ, आप किस टॉपिक पर मैं ये कह रहा कि कमर में झाड़ू बंदी रहती है। नहीं गलत बंदी होगी, मान लिया मैंने बंदी होगी कभी अच्छा हजारों साल पहले, लेकिन उस हजारों साल में यहाँ चमारों का राज भी तो रहा, चमार शासक भी तो रहे, उनका नाम नहीं आता कहीं भी। गुरु रविदास जी महाराज की जो आज ये विचारधारा थी, ऐसा चाहो राज में मिले सबन को, उस चीज का प्रचार नहीं कोई करता। गुरु रविदास जी की विचारधारा थी, उन्होंने कहा भी है, मगर रविदास जी की कहीं ना कहीं तथागत बुद्ध से भी तो प्रेरित नहीं, गलत है। यही तो प्रॉब्लम है, यही तो प्रॉब्लम है। नंबर दो पहले, आपसे हम प्रेरित होंगे। आपका नंबर दो पहले। 70 70 48 99 36 17 चैनल का नाम क्या है? आवाज बढ़ाओ।